आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल चार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक 26 साल का लड़का है जिसने मुझसे पूछा है। वो पिछले 2-3 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और 2 या 3 अटेम्प्ट वो दे चुका है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया है। तो उसने आज मुझसे ये प्रश्न पूछा कि मैम अब अगला अटेम्प्ट मेरा फिर जून में है। वो अटेम्प्ट या मेरा योग है या नहीं है, क्या मैं सिविल सर्विसेज का कोई भी अटेम्प्ट, ये वाला या अगला, क्लियर कर पाऊँगा? मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहता हूँ, क्या मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब लिखी है? तो अगर नहीं लिखी तो नेचुरल है, फिर वो बिज़नेस में जाएगा, बिज़नेस जॉइन करना चाहता था। और वो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को अपना चार्ट दिखा चुका है और सबने यही बोला कि हाँ, आपका सिविल सर्विसेज का योग है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि वो किस साल क्लियर कर पाएगा। तो उससे एक हॉरेरी नंबर लेकर मैंने ये चार्ट आज क्रिएट किया है। तो आज हम उसी चार्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या उसका सिविल सर्विसेज का योग है या नहीं है। तो आइए देखते हैं उसको। जी, देखिए, जो हॉरेरी नंबर उसने मुझे दिया वो था 1723। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चार्ट क्रिएट कर लिया है। अब देखिए, अगर हमें सिविल सर्विसेज देखनी है या गवर्नमेंट जॉब देखनी है, सिविल सर्विसेज के लिए देखिए आपका 6th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो भी है उनका जो एंट्रेंस है वो आप क्लियर कर पाते हैं। अगर आपका 6th हाउस स्ट्रांग नहीं है तो आप कितने भी अटेम्प्ट देते रहिए, वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम असेंडेंट पढ़ेंगे, 6th एसएसएल पढ़ेंगे और 11th एसएसएल पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो खैर मेन क्वेश्चन तो यही है कि उसका अटेम्प्ट क्लियर होगा या नहीं होगा, ये वाला या अगला कोई भी। अदरवाइज वो फिर व्यापार में जाएगा, बिजनेस ज्वाइन करेगा। तो देखिए, अगर हम मून की पोजीशन देखें, मून ऑलरेडी 12th में बैठा है और कस्पल पोजीशन में आए तो मून 5 में है। तो 12th हाउस में मून आने का मतलब है कहीं उसके मन में ये चीज़ है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और मून देखिए 7 में भी आ रहा है, यानी कि 7th हाउस क्या है, व्यापार को शो करता है कि नहीं तो वो व्यापार में जाएगा। और अगर हम मून का स्टार लॉर्ड देखें, मून का स्टार लॉर्ड है सन। तो सन यहाँ पर देखिए 11th हाउस में आ रहा है, जो कि दिखाता है 11th में आकर कि उसकी इच्छा है कि भी सिविल सर्विसेज में जाने की। तो इस तरह से क्वेरी जो है वो रेलेवेंट हो जाती है, मतलब जेन्युइननेस ठीक है इसकी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एसएसएल पढ़ते हैं, असेंडेंट। देखिए, असेंडेंट एसएसएल इज सन। अब सन इज इन मार्स स्टार, सन का स्टार लॉर्ड देखिए मंगल है। अब मंगल भाव चार्ट में देखिए 3rd में बैठा है। और अगर हम इधर आ जाएं कस्पल पोजीशन में, मंगल 1 में है, मंगल 6 में नहीं है। हमारी जो नजर रहेगी 1, 6, 11 पर रहेगी। मंगल 6 में नहीं है, मंगल 11 में है एज अ राशि लॉर्ड। तो यानी कि 1 और 11 की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। फर्दर सब लॉर्ड इज जुपिटर। अब कमिट जो है जुपिटर को करना है। जुपिटर को देखिए पीएस है और वो लग्न में बैठा है, पॉजिटिव है। हम इधर आते हैं, देखिए जुपिटर 6 में नहीं है, जुपिटर 11 में नहीं है। जुपिटर 6 में नहीं है, जुपिटर 11 में नहीं है। हाँ, जुपिटर 10 में है, 10,000 पॉजिटिव ले सकते हैं एज अ फॉर गवर्नमेंट जॉब। लेकिन आप एक चीज देखिए, ना तो मंगल 6 में आया और ना जुपिटर 6 में आया। तो यानी कि इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट लग्न ने 6 से नहीं करी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। फर्दर सब लॉर्ड इज मरकरी। अब मरकरी भी देखिए, मरकरी को पीएस नहीं है, तो मरकरी 1 में यहाँ नहीं है। मरकरी 6 में है एज अ राशि लॉर्ड। मरकरी 6 में है एज अ राशि लॉर्ड और मरकरी 11 में है। तो ये इस तरह का जो लग्न रहता है, ये लग्न की बहुत वीक पोजीशन है। रीजन,
इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में 6 का ना आना, तो लग्न सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही वीक है। अब हम इसका 6th SSL देखते हैं। 6th SSL इज सेटन। सेटन इज इन मून स्टार। अब मून देखिए भाव चार्ट में या 12 में बैठा है और इधर आए कस्पल पोजीशन में, मून इज इन 1, मून 6 में नहीं है, मून 11 में नहीं है। अब सेटन को PS भी है, सेटन को PS है तो भाव चार्ट में वैसे सेटन 1 में बैठा है। हम यहाँ आते हैं तो शनि सेटन जो है 6th का SSL है जो कि पॉजिटिव है बहुत, और सेटन 11 में नहीं है। तो यानी कि हमारा 1 और 6 इन्वॉल्व हो जाता है। अब फर्दर कमिट करना है राहु को। राहु को देखिए PS है और राहु यहाँ 5th में बैठा है, भाव चार्ट में 5th में बैठा है। अब इधर आते हैं, राहु यहाँ 6 में है, राहु यहाँ 10 में है, राहु यहाँ 11 में है। देखिए 6 और 11 ये तो पॉजिटिव हो गए, बट हमारा 6th हाउस इन्वॉल्व हुआ था सेटन के थ्रू, तो ये राहु जो 5 में आ गया तो ये यहाँ बहुत स्ट्रांगली 6th हाउस को नेगेट कर रहा है, और राहु यहाँ विद PS बैठा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ 6th हाउस वीक पड़ जाता है। अब हम राहु के भी दूसरे प्लैनेट देख ले। राहु देखिए वीनस और मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और देखिए वीनस भी कहीं, वीनस भी 1 में, सॉरी वीनस को भी PS नहीं है, और वीनस यहाँ 6 में नहीं है, वीनस 11 में नहीं है, वीनस 1 में नहीं है, और वीनस भी देखिए 5 में आ रहा है, और वीनस मेरा 12 में भी 2 बार आ रहा है। 5 और 12 ये 6 के लिए बिल्कुल एडवर्स हाउस हो गए, और राहु ने मार्स का भी फल देना है। मार्स मेरा 1 में है, मार्स मेरा 11 में है, तो यानी कि सेटन ने जो 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट करी थी, राहु आपका 5 में आ गया, वीनस आपका 5 और 12 में आ गया, तो यहाँ स्ट्रांगली जब 6th हाउस नेगेट हो रहा है, यही वजह है कि वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है और वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इसका असेंडेंट भी वीक हो गया, इसका 6th SSL भी नेगेशन करके वीक हो गया, और 11th SSL हम देखते हैं। 11th SSL इज ऑल्सो राहु, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए राहु इज इन मार्स स्टार, मार्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1 और 11 में आ रहा है। फर्दर सब लॉर्ड इज वीनस। अब वीनस मेरा 1 में, 6 में, 11 में है ही नहीं, वीनस तो मेरा 5 और 12 में है, तो राहु एज राहु नेगेटिव हो गया, राहु एज राहु नेगेटिव हो गया। और हम पढ़ते हैं राहु एज वीनस पढ़ लेते हैं। देखिए वीनस को हम पढ़ते हैं, वीनस इज इन मून स्टार। अब मून मेरा सिर्फ 1 में है, मून कहीं 6 में नहीं है, मून कहीं 11 में नहीं है। और फर्दर सब लॉर्ड इज सेटन। सेटन मेरा 6th SSL आ रहा है, पॉजिटिव है, बट साथ में देखिए सेटन मेरा 12th SSL भी है जो कि नेगेटिव है। अब इसी तरह अगर हम राहु एज मार्स पढ़ते हैं, मार्स इज इन वीनस स्टार। वीनस मेरा यहाँ लग्न में बैठा है, सिर्फ 1 मतलब यानी कि लग्न की इन्वॉल्वमेंट होती है। सब लॉर्ड इज सेटन। सेटन मेरा 6 में आ गया, पॉजिटिव है, बट सेटन मेरा 12 में भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। अब मार्स का सब लॉर्ड है वीनस। अब वीनस जो है अब लग्न में बैठा है लेकिन उसको PS नहीं है, और वीनस मेरा इधर ना 1 में है, ना 6 में है, ना 11 में है, तो मार्स भी नेगेटिव हो गया। तो इस तरह क्लियर देखिए इसका असेंडेंट इज वेरी वीक। 6th हाउस में 6th हाउस नेगेट हो रहा है और 11th हाउस भी नेगेटिव है। तो जब तीनों हाउसेस इसके नेगेटिव हैं तो ये किस प्रकार इसका अटेम्प्ट क्लियर होगा? तो डेफिनेटली इसका सिविल सर्विसेज का योग बिल्कुल भी नहीं है, ये सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकता। तो हमें इसको यही सलाह देनी चाहिए कि ये उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें, फर्दर अपना बिजनेस में जाना है, जो भी करना है वो उधर जाए। और ये 2017 से ये अटेम्प्ट दिए जा रहा है और इसको बताया गया था कि इसका बहुत बढ़िया योग है, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हॉरेरी ये सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकता, प्रॉमिस नहीं है। तो आप देखिए कस्पल से हम कितनी अच्छी तरह, और हमें कितना समय लगा कि हम कितनी जल्दी जान जाते हैं कि ये इवेंट आपका होगा या नहीं होगा, और ये तब से शायद पता नहीं कितनी रेमेडीज कर चुका है।
और अगर हम फर्दर देखिए दशा पर जाएं, अगर हम फर्दर दशा पर जाएं, देखिए दशा लॉर्ड इज सन। हमारा ये नियम रहता है कि दशा लॉर्ड पॉजिटिव होना चाहिए या एटलीस्ट न्यूट्रल रहना चाहिए। देखिए सन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि सन भी असेंडेंट एसएसएल था, जो कि बहुत बढ़िया नहीं है। और अगर हम इसका अभी का जो अटेम्प्ट देखें, जो शायद जून में है, तो इसकी मून की भुक्ति रहेगी। देखिए 3 जुलाई 2021 तक मून की भुक्ति है। हम मून को पढ़ लेते हैं। देखिए मून इज इन सन स्टार, सन हमारा लग्न में बैठा है, और यहाँ भी देखिए 1 में आ रहा है, सन हमारा 6 में नहीं है, 11 में है, यानी कि 1 और 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है। मून का सबलॉर्ड देखिए मून ही है, ठीक है, उसको पीएस नहीं है, पीएस नहीं है। तो यहाँ वो 12 में बैठा है, चलिए पीएस नहीं है। यहाँ वो 1 में आ रहा है, 6 में नहीं है, 11 में नहीं है। तब आप भुक्ति में भी देखिए इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट पे उसका 6 नहीं आया। और फर्दर सब लॉर्ड राहु है, राहु भी विद पीएस 5 में बैठा है। चलिए राहु 6 में आ जाता है, लेकिन राहु ने शुक्र के फल भी देने हैं, तो शुक्र भी आपका बहुत स्ट्रांगली 5 में है और 12 में है, वो कहीं 1, 6, 11 में नहीं है, तो इसकी भुक्ति भी नेगेटिव है। तो डेफिनेटली ये सिविल सर्विसेज में क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह हम कस्पल से बहुत इजीली और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अब उसको मैं यही प्रिडिक्शन दूंगी कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें सिविल सर्विसेज के पीछे, जो ऑलरेडी आप 3 साल कर चुके हैं। तो आप अगर व्यापार में जाना चाहते हैं, जो भी है उसके लिए हम सूटेबल होरेरी बाद में लगाएंगे, तो उसी तरफ अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके पीछे और टाइम वेस्ट ना करें। तो अगर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि अगर कोई कस्पल इंटरलिंक सीखना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिफरेंट तरह के बैचेस चलते हैं। जैसे सपोज अगर कोई स्टार्टिंग से सीखना चाहता है, वो भी बैचेस होते हैं, और ऑलरेडी जिनको बेसिक्स क्लियर हैं, अगर वो मेरे साथ प्रैक्टिस बैच करना चाहते हैं तो उस तरह के बैच भी हो सकते हैं। मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बैच बना देती हूँ। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।